Hello friend, welcome in microbiology information. In this video we discuss about the vaccine. It is a very important topic for medical, nursing and life science courses. Many questions are asking from this topic every year, and after outbreak of COVID-19 it is important for everyone to know about the vaccine, how the vaccine develop and how vaccine act inside the body. Actually, a vaccine is a suspension of microorganism that induce antibody production to protect against the disease. वैक्सीन जो है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन है जिसमें आपको बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीजन किल्ड या एटेनुएटेड फॉर्म में दे दिया जाता है और वो एंटीजन इम्यून सिस्टम के हेल्प से एंटीबॉडी बना के रखता है। वो एंटीबॉडी आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अगर इन फर्दर आपके बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करेगा तो वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से फाइट करेगा और आपको डिजीज काउज नहीं होने देगा। तो इस तरह से वैक्सीन आपको बचाता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का डेवलपमेंट अर्ली एज में बहुत ही टफ था, लेकिन एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस पे बहुत ही मेहनत किया, एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने डेवलप करके देखा। वैक्सीन जो वर्ड है एक्चुअली में वैका वर्ड से डेवलप हुआ है। वैका का मतलब होता है काऊ। तो एडवर्ड जेनर क्या देख रहे थे कि जिनको काउपॉक्स हो रहा है, जो गाय का दूध निकाल रहे थे मिल्क मैन, उनको काउपॉक्स हो रहा था। तो वो काउपॉक्स जिनको हुआ उसके पॉस्चूल को निकाल करके इन्होंने हेल्दी लोगों में डाल के देखा। तो जिनको हेल्दी लोगों को पॉस्चूल डाला उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप किया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, नेलमेंस से पॉस्चूल्स निकाला था और 8 ईयर ओल्ड जेम्स फिप्स को इंजेक्ट किया। तो जेम्स फिप्स के अंदर स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप किया था। ये बहुत ही एक वंडर एक्सपेरिमेंट था एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसके बाद इन्होंने ढेर सारे लोगों को काउपॉक्स का पॉस्चूल इंजेक्ट किया था स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए, क्योंकि मिलता जुलता इम्यूनिटी डेवलप कर रहा था और ये सक्सेस कर गए। ये इम्यूनाइजेशन इन्होंने ढेर सारे लोगों को किया थ्रू काउपॉक्स पॉस्चूल्स। उसके बाद लुइस पास्चर, इन्होंने एंथ्रेक्स वैक्सीन डेवलप किया था 1870 में और एट दैट टाइम इन्होंने रैबिज वैक्सीन भी डेवलप किया था। तो एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वैक्सीन। आइडियल वैक्सीन जो होगा वो आपका लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होना चाहिए, इंड्यूस बोथ ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी होनी चाहिए, नॉट इंड्यूस ऑटो इम्यूनिटी। वैक्सीन मस्ट बी सेफ, इजी टू स्टोर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे प्रॉपर्टीज वैक्सीन में होने चाहिए, तभी आप उसको कहीं पे भी मास लेवल पे दे सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ वैक्सीन। Basically two type of vaccine, whole agent vaccine and subunit vaccine. Whole agent vaccine is further divided into two types, killed vaccine and attenuated vaccine. Attenuated vaccine is also known as live vaccine. यहाँ जो आपका किल्ड वैक्सीन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली किल्ड कर दिए जाते हैं। इसमें डिजीज होने की संभावना बहुत ही कम रहती है या नहीं के बराबर रहती है। मोस्ट कॉमन है आपका रैबीज, कॉलरा, पोलियो, साल्क, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो कि आपका लाइव वैक्सीन है ये वीक कर दिया जाता है, रिस्क ऑफ डिजीज के चांसेस रहेंगे। एमएमआर, बीसीजी, रोटावायरस, ओपीवी, सैबीन जो कि मोस्ट कॉमन वैक्सीन है पोलियो के लिए, टाइफाइड वैक्सीन। एंड सब यूनिट वैक्सीन में क्या होगा कि स्पेसिफिक एंटीजन हम लेंगे और उसके साथ एडजुवेंट को ऐड कर देंगे। एडजुवेंट क्या करता है कि इफिशियंसी को बढ़ा देता है। ये बहुत ज़्यादा सेफ है सब यूनिट वैक्सीन विथ कंपेयर टू एटेन्यूएटेड एंड किल्ड वैक्सीन। नो रिस्क ऑफ डिजीज। मोस्ट कॉमन जो सब यूनिट वैक्सीन का है वो हेपेटाइटिस वी वैक्सीन है और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि मार्केट में PVC7, PVC10 और PVC13 के नाम से आता है।
इस तरह से वैक्सीन का कैटेगराइजेशन किया जाता है। नाउ कंपैरिजन ऑफ लाइव एंड किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन जो होगा वो प्रोडक्शन आपका हम उसको सब कल्चर करते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन। किल्ड वैक्सीन में क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे और इरेडिएशन करेंगे। डोज जो होगा लाइव का सिंगल डोज होगा या मल्टीपल डोज होगा। स्टेबिलिटी लाइव का कम होगा, किल्ड का ज़्यादा होगा। इम्यूनिटी लाइव का ह्यूमरल एंड सेल मेडिकेट दोनों होगा, किल्ड का ह्यूमरल केवल होगा। टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिवर्स टेंडेंसी लाइव का रहेगा, किल्ड का नहीं रहेगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ओपीबी, एमएमआर, बीसीजी, ये सब लाइव का एग्जाम्पल है। किल्ड में आपका पोलियो है, साल्क पोलियो, हैबरिक्स है, हेपेटाइटिस ए का, रैबीज वैक्सीन। तो इस तरह से आप लाइव और किल्ड का कंपैरिजन देख रहे हैं और कौन ज़्यादा अच्छा है। जो ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड दोनों इम्यूनिटी डेवलप करता है उसको ज़्यादा अच्छा वैक्सीन माना जाता है। नाउ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंजेक्शन और ओरल दोनों आप ले सकते हैं। इंजेक्टेबल में इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस और इंट्रावेनस है। नाउ कॉमन वैक्सीन बैक्टीरियल जो है वो आपका एंथ्रेक्स है, कॉलरा है, प्लेग है, ट्यूबरक्लोसिस है एंड टाइफॉइड है। एंथ्रेक्स, कॉलरा और प्लेग जो है वो आपका इनएक्टिवेटेड है यानी कि किल्ड वैक्सीन है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लाइव वैक्सीन है। टाइफॉइड इज ऑल्सो लाइव वैक्सीन। नाउ वायरल वैक्सीन। वायरल में आपका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, साल्क वैक्सीन, रैबीज एंड चिकन पॉक्स है। ये सब आपका एग्जाम्पल है वायरल वैक्सीन के। हेपेटाइटिस ए, बी एंड पोलियो ये तीनों जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और रैबीज और चिकन पॉक्स जो है वो आपका एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नाउ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो कि नेशनल पॉलिसी के द्वारा बनाया जाता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो सबसे पहले एट द बर्थ आपको देना है बीसीजी, ओपीवी एंड एट द 6 वीक आपको DPT1 एंड OPV1 एंड एट 10 वीक DPT2 एंड OPV2 एंड एट 14 वीक DPT3, OPV3 एंड एट 9 मंथ मीजल वैक्सीन आप देंगे एंड एट 15 मंथ आपको MMR देना है, मीजल मम्स रूबेला का। एंड एट 17 मंथ DPT एंड OPV फिर से रिपीट करेंगे। एंड एट 5 to 6 ईयर आपको डिप्थीरिया एंड टेटनस का देना है। एंड एट 10 ईयर आपको टेटनस टॉक्सोइड देना है। तो ये पूरा एक चार्ट है जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में डाला गया है। ज़्यादातर कंट्री में ये सारे वैक्सीन गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम पैसों में सपोर्टिव प्राइस पे दिए जाते हैं। क्योंकि अगर इतने सारे वैक्सीन अगर आप बच्चे को दे देते हैं तो ये उनका एक हॉलिस्टिक इम्यूनाइजेशन हो जाता है जो कि मोस्ट कॉमन डिजीज से उनको बचाता है। चैलेंजेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के साथ चैलेंज ये है कि अगर कोई पेशेंट को फीवर है तो वैसे कंडीशन में आप वैक्सीन उसको नहीं दे सकते हैं फीवर के होने तक। फीवर जब चला जाएगा तब आप देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है। दूसरा क्या है कि अगर कोई पेशेंट इम्यूनो डिफिशिएंसी है उसको या इम्यूनो सप्रेसिव पे आपने उसको रखा है या ट्रीटमेंट दे रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का या उनका रेडियोथेरेपी चल रहा है जो कि कैंसर पेशेंट का, तो वैसे कंडीशन में भी आप वैक्सीन नहीं दे सकते। ये सारे चैलेंजेज हैं। नाउ कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन जो कि अभी अंडर ट्रायल है। मोस्ट कॉमन जो 2 कंपनीज आ रही है, एक है मॉडर्ना कंपनी और दूसरा है फाइज़र कंपनी। फाइज़र का जो है वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये सारे कंप्लीट हो गए। मॉडर्ना का भी कंप्लीट हो गया। फेज़ 1 में अप्रॉक्स 100 पेशेंट को ट्रायल किया इन्होंने। फेज़ 2 में भी 300 ट्रायल किया है। फेज़ 3 में भी मोर देन 1000 जो चाहिए वो भी इन्होंने ट्राई किया है, ट्रायल हो चुका है। और मॉडर्ना कंपनी जो यूएस की उसकी एफिकेसी जो है 94.5% है और फाइज़र की जो है वो 95% एफिकेसी है। फाइज़र का जो है ओल्ड एज में भी कारगर है ऐसा देखा गया है। और फाइज़र का जो मार्केट में आने वाला है BNT162b2 के नाम से आने के चांसेस हैं, जो कि कंपोज न्यूक्लियोसाइड इनकोडिंग म्यूटेड फॉर्म है जो कि वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है
जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 का है, उसका इन्होंने क्या किया कि इनकैप्सुलेट कर दिया है लिपिड नैनो पार्टिकल में। इसका इन्होंने इंट्रामस्कुलर दे करके ट्रायल किया है, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। होपफुली ये फरवरी 2021 में मार्केट में आ जाएगा। इसका स्टोरेज का प्रॉब्लम थोड़ा सा है कि ये -70 डिग्री पे ही स्टोर हो सकता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में मोस्ट चैलेंजिंग रहेगा। थैंक यू। I hope this lecture is helpful for you. Thank you and share it.